हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। जैसे कि हमारा एक इंग्लिश में जो टॉपिक चल रहा था ट्रांसफॉर्मेशन में जो मैं सिखा रहा था इंटरचेंजिंग करना सेंटेंसों को, तो हम जो आज सीखेंगे इंटरचेंजिंग यानी कि असर्टिव को किसमें कर चेंज करना, यानी इंट्रोगेटिव में चेंज करना, असर्टिव सेंटेंसों को इंट्रोगेटिव में चेंज करना। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मेट समझना पड़ेगा। तो वो असर्टिव को इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, क्योंकि असर्टिव के अंदर जो है दो चीजें होती हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो दोनों सेंटेंसों को हम जो है इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करते हैं, तो उसके लिए जानिए ये जो टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी कौन सा टॉपिक है, ये इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि असर्टिव को इंट्रोगेटिव में चेंजिंग करना। तो असर्टिव के अंदर दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव स्ट्रक्चर होता है। तो असर्टिव के सेंटेंस के अंदर अफर्मेटिव और एक निगेटिव दो टाइप होते हैं। एक क्या होता है, अफर्मेटिव होता है, और एक निगेटिव होता है, यानी कि एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दो टाइप के होते हैं। और फिर आता है प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव होता है, जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, जो क्वेश्चन मार्क वाले होते हैं। इसमें नॉट होता है, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपल होता है, सकारात्मक होती है, पॉजिटिव बात होती है। बात आते हैं कि इसके अंदर चेंज करने की बात आती है, तो आपको क्या करना है, ये तीर समझने हैं आपको। ये जो तीर मैंने बनाए हैं ये समझने हैं। ये तीर कैसे बनाए, देखिए एक ये सेंटेंस है, यानी कि ये वाला जो तीर है पहले क्या होगा, अफर्मेटिव में दे रखा होगा। अफर्मेटिव में ये ब्लू जो है मार्क, ये तीर जो गया है ब्लू रंग का, ये क्या है, अफर्मेटिव से किस में कन्वर्ट होगा, पहले निगेटिव में होगा। किस में होगा, अफर्मेटिव से निगेटिव होगा, फिर निगेटिव से इंट्रोगेटिव होगा। बात आ गई होगी समझ में आपकी। तो ये क्या होगा, पहले अफर्मेटिव के रूप में दे रखा होगा, फिर उसे काय में कन्वर्ट करेंगे, निगेटिव में चेंज करेंगे, निगेटिव से किस में करेंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। दोबारा समझ लीजिए, अफर्मेटिव से निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव से इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तभी होगा ये पूरा चेंजिंग असर्टिव टू इंट्रोगेटिव। और अगर निगेटिव में दे रखा है तो निगेटिव से ये जो ब्लैक मार्क आ रहा है, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाइए। दोबारा बात समझ में लीजिए, निगेटिव से अफर्मेटिव बनाइए, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज कर दीजिए। अगर अफर्मेटिव में है तो निगेटिव में बदलिए, निगेटिव से किस में बदलना है, इंट्रोगेटिव में बदलना है। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेट है। इसको समझने के लिए मैंने इसको तीर का सहारा लिया है। जो ब्लू मार्क है यानी कि अफर्मेटिव से किस में चेंज करना कह रहा है, ये निगेटिव से, और फिर निगेटिव से किस में चेंज कर दीजिए, इंट्रोगेटिव में, यानी क्वेश्चन मार्क वाले में। और अगर निगेटिव है तो निगेटिव से ये ब्लैक मार्क गया है, इधर को किधर गया, अफर्मेटिव में, और अफर्मेटिव से किस में आ गया, इंट्रोगेटिव में आ गया। तो आई होप ये स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं और अच्छे से। द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि यहां पर हमने देखा है कि हेल्पिंग दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, सिंपल वाली बात है, यानी कि ये अफर्मेटिव में दे रखा है। ये सेंटेंस असर्टिव का भी कौन सा दे रखा है, अफर्मेटिव वाला दे रखा है, यानी कि अफर्मेटिव में दे रखा है। और इस अफर्मेटिव से कहां पहुंचेंगे हम, निगेटिव की तरफ पहुंचेंगे। किधर पहुंचेंगे, निगेटिव की तरफ पहुंचेंगे, फिर उसमें इंट्रोगेटिव में आएंगे। तो यहाँ पे देखा हमने नोट नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है, असर्टिव का क्या है, ये अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव से किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना है। किस में बदलना है, निगेटिव में बदलना है। तो निगेटिव में पहले बदलेंगे, फिर निगेटिव में बदलते ही किस में बदल देंगे, इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। समझ में आ रही होगी बात। तो फिर उसके बाद में क्या होगा, जो हमें बदलने के लिए, देखिए पहले हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे, इंट्रोगेटिव में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेंगे। हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाती है, आगे चली जाती है। इंट्रोगेटिव में याद रखेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहां चली जाती है, आगे चली जाती है। और उसमें हमने एक चीज और सीखी थी कि अफर्मेटिव से किस में बदलना है, पहले निगेटिव में। तो यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और फिर सब्जेक्ट, और फिर द बेस्ट पॉलिसी अपनी जगह बन जाएगा, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। क्या लग जाएगा, इंट्रोगेटिव में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। फिर आता है एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि अब निगेटिव में दे रखा हो तो फिर इसमें किस में बदलेंगे, पहले निगेटिव चीज हटाएंगे, उसको अफर्मेटिव में बदल लेंगे, और अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में बदल देंगे। दोबारा बात समझ लीजिए, ही इज नेवर लेट, ये एग्जाम्पल 2 है, असर्टिव में है। असर्टिव के अंदर भी कौन सा है, नेवर लगा हुआ है, तो कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है, यानी कि नेवर लगा हुआ है। तो नेवर को फिर किस में बदल लेंगे हम, उसको अफर्मेटिव बदलेंगे, नेवर से फिर उसको हटाएंगे, यानी कि एवर कर देंगे। कुछ वर्ड होते हैं जो अपने पास से लगाने पड़ते हैं, जैसे एवरीबॉडी का नोबडी कर रहेंगे, तो मैं अभी दिखवा दूंगा उसको, और फिर अच्छे से समझ लीजिएगा। तो फिलहाल एग्जाम्पल ये समझिए कि
हेल्पिंग वर्ब कहाँ चली गई, आगे चली गई, हेल्पिंग वर्ब आगे चली गई, सब्जेक्ट पीछे हो गया और नेवर की जगह क्या हो गया, एवर हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि निगेटिव में क्या बदलना है, पहले अफर्मेटिव में और अफर्मेटिव से फिर इंट्रोगेटिव में बदलना है, हेल्पिंग वर्ब आगे लगाकर, फिर नेवर की जगह एवर हो गया और क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे क्योंकि हमें इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो ये आपका जो है एक छोटे से एग्जाम्पल थे, लेकिन इसको स्ट्रक्चर बना देता हूं एक और कि कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट हम। देखिए अब जो फॉर्मेट में बता रहा था उस फॉर्मेट की बात कर रहा था मैं, उस फॉर्मेट को समझिए। इस स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव के अंदर ये वर्ड मिलेंगे आपको, हु, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, और असर्टिव के अंदर दो स्ट्रक्चर होंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो अफर्मेटिव के अंदर जैसे एवरीवन है या एवरीबॉडी है या एनीवन है, तो उसका क्या कर देना है आपको, नो वन, नोबडी और नन, और शुरू में क्या लग जाएगा, ये हु भी लग जाएगा। इंट्रोगेटिव में इनके स्थान पे दोनों के क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। और वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, ऑलवेज एवर, या ऑलवेज एवर की जगह वाई, व्हेन, हाउ, इंट्रोगेटिव में चेंज करते समय। इस ये फॉर्मेट दोनों में से क्या होगा, एवर की जगह नेवर कर देंगे और फिर साथ में इसका भी इस्तेमाल करते देंगे। और ऑलवेज हुआ या एवर हुआ तो नेवर, नेवर की जगह ऑलवेज एवर, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है अगर नेगेटिव में है तो फिर अफर्मेटिव में बदलिए, फिर जाइए इसमें, किसमें, इंट्रोगेटिव में। और अगर अफर्मेटिव में है तो फिर जाइए नेगेटिव में, नेगेटिव से फिर वापस उसमें जाइए इंट्रोगेटिव में। तो ये मैंने आपको पहले अभी समझा दिया था, लेकिन अभी और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर वेयर हुआ तो एवरीवेयर हो जाएगा, फिर नो वेयर हो जाएगा, नो वेयर का एवरीवेयर कर देना, फिर एवरीवेयर कर देना। अब आता है असर्टिव की बात कर लेते हैं। तो असर्टिव में देखिए, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर कैन नॉट है लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, कैन नॉट लगा हुआ है, तो निगेटिव है यानी कि निगेटिव है। फिर इसे किस में बदलना पड़ेगा, पहले अफर्मेटिव में बदलना पड़ेगा, अफर्मेटिव में बदलने के बाद में फिर किसको चेंज करना पड़ेगा, इंट्रोगेटिव में। तो हु कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, एक वर्ड हमने ये भी देख लिया क्या लगा हुआ है, इसके लास्ट में एवरीबॉडी लगा हुआ है। तो एवरीबॉडी हम जो है अपने स्ट्रक्चर में देखते हैं तो उसकी जगह क्या लगता है, हु लगता है। तो यहाँ पर हमें हु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी सहारा ले सकते हैं। तो मैं दो तरीके से आपको सिखाऊंगा। देखिए पहला है हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आएंगे, यानी कैन जो है शुरू में लेके स्टार्टिंग में लेके कैसे करेंगे। देखिए कैन शुरू में जाए, नॉट हट जाएगा क्योंकि नेगेटिव में पहले से ही, तो नेगेटिव से किस में चेंज करने देना है, अफर्मेटिव में कर देना है। अफर्मेटिव में वापस इंट्रोगेटिव में जाएंगे, तो कैन शुरू में ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, सब्जेक्ट पीछे चले गया, फिर उसके बाद में अपना जो स्ट्रक्चर है बाद में कॉम्प्लीमेंट वो ऐसे ही रहेगा और एवरीबॉडी भी ऐसे ही रहा। तो ये क्या हुआ, निगेटिव निगेटिव हटा दिया है हमने फॉर्मेट में, अफर्मेटिव मिला दिया है और हेल्पिंग वर्ब जैसे स्टार्टिंग में लिया है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो क्या बन गया है, ये इंट्रोगेटिव बन गया है। अब दूसरे तरीके से भी और इस्तेमाल हो सकता है कि जो हम कह रहे थे एवरीबॉडी की जगह वो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। देखिए इस यहाँ पर क्या होगा, यू कैन नॉट प्लीज एवरीबॉडी, तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जो है हमने कैन दूसरों में स्टार्टिंग में लिया है लेकिन हु भी लिया है स्टार्टिंग में, क्या लिया है, हु कैन प्लीज एवरीबॉडी, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, यानी कि हु से भी इसको स्टार्टिंग कर सकते थे हम, हु लगा के भी। तो ये एक और समझा देते हैं एग्जांपल और अच्छे से। देखिए इसमें कुछ एग्जांपल है और एवरीवन नोस महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हमने देखा ये स्ट्रक्चर नेगेटिव है या अफर्मेटिव है, तो ये है अफर्मेटिव, नेगेटिव नहीं है। तो अफर्मेटिव से किसमें कन्वर्ट करते हैं, पहले नेगेटिव में करते हुए, अफर्मेटिव से नेगेटिव में करते हुए फिर किस में बदलते हैं, ये करते हैं इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पर हमने देखा एवरीवन नोस और यहाँ पर एस या एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या आएगा, ये जो है प्रेजेंट का सेंटेंस है, डू डज लगेगा, महात्मा गांधी। फिर उसके बाद में देखते हैं, देखिए मैंने बताया एवरीवन की जगह क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। अब डू या डज मैंने बताया कैसे देखिए, क्योंकि एस या एस लगा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म के पीछे एस या एस लगा हुआ, तो ये किस में लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है डू या डज आएगा। तो यहाँ पर जो है सिंगुलर के साथ में डज आता है और फिर नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिया हमने और ये एस ये हट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, नो, और महात्मा गांधी लग गया है और उसके लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया है, इंट्रोगेटिव में। फिर उसके बाद में आता है वी कैन नेवर फॉरगेट यू, तो नेवर की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमने देखा नेवर की जगह क्या चेंज कर देते हैं, इसमें बनाते समय हाउ लगा देते हैं, हाउ लगा देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये दैट सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो क्या हुआ, हमने
हेल्पिंग वर्ब आगे ले ली और सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले ले ली है और नेवर की जगह हाउ लगा दिया है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि किसकी जगह क्या लगेगा इंट्रोगेटिव में, वो स्ट्रक्चर के द्वारा ही यूज करा है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रो अब चेंज करना हम सीखते हैं किसमें, इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, यानी कि विस्मयबोधक सेंटेंसों में हम बदलना इसको सीखेंगे। किसको? असर्टिव को। तो मैं बता असर्टिव के बारे में आपको जान चुके ही हैं, असर्टिव के अंदर अफर्मेटिव नेगेटिव दो चीजें होती हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी क्या क्या मतलब होता है? एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है विस्मयबोधक सेंटेंस, यानी विस्मयबोधक वाक्य। तो विस्मयबोधक वाक्य की पहचान क्या होती है? उसमें दुख होता है, शोक होता है और एक खुशी की बात होती है। तो इन सेंटेंस में भावनाएं व्यक्त करते हैं, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। देखिए कैसे, एक वर्ड आता है अलास, तो ये अलास क्या होता है? दुख की प्रेजेंट करता है, दुख की बात करता है, तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे? इट इज सैड। क्या लगाएंगे? इट इज सैड। और उसके बाद में क्या यूज करेंगे? डेट करेंगे सेंटेंस में। अगर हुर्रा है तो हुर्रा की जगह क्या हो जाएगा? इट इज जॉयफुल, और इट इज जॉयफुल की जगह क्या हो जाएगा? हुर्रा हो जाएगा। उसके बाद में क्या यूज होगा? इसमें डेट होगा। ठीक है, आपको ये उल्टा भी करना आ सकता है और सीधा भी। कैसे? अलास की जगह इट इज सैड डेड भी लगा सकते हैं, और इट इज सैड डेड लगा हुआ तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? अलास। और इट इज जॉयफुल डेड लगा हुआ है तो उसकी जगह क्या लगाएंगे? हुर्रा। और यहाँ पे खुशी की बात हो रही है। फिर आते हैं ओह, यानी कि कुछ आश्चर्यजनक बात हुई है, यानी कि इट इज वंडरफुल, और या उसकी जगह लगाएंगे, किसी को विश करे रहे हैं तो आई विश भी यूज कर सकते हैं इट इज ए वंडरफुल की जगह। उसके बाद में क्या यूज हो रहा होगा? डेट हो रहा होगा। इस फॉर्मेट को ये लिखा हुआ होगा, इस फॉर्मेट की जगह ये चेंज कर सकते हैं, और इस वाले फॉर्मेट की जगह ये वाला चेंज कर सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में इन तीनों के सेंटेंसों के बाद में हमेशा डेट का ही यूज होगा। तो देखिए सेंटेंस कैसे हैं असर्टिव में, इट इज सेड दैट ही फेल्ड। तो यहां पर हमने देखा, यहां पर ये फॉर्मेट जो है इट इज सेड दैट यूज करा हुआ है, तो मैंने बताया था इट इज सेड दैट की जगह क्या लगाएंगे? अलास लगाएंगे, यानी दुख की बात हो रही है तो अलास। और ये विस्मयबोधक का चिन्ह होता है, हिंदी में विस्मयबोधक चिन्ह बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी का मार्क। तो यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेटरी का मार्क लगा देंगे, ही फेल्ड, इसी से पहचान हो जाएगी कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। फिर उसके बाद में आता है इट इज जॉयफुल दैट वी हैव वॉन द मैच। तो इसकी जगह आपको क्या कर देना है? इट इज जॉयफुल दैट की जगह, इट इज जॉयफुल की जगह क्या लगा देंगे? हुर्रा। हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो खुशी की बात हो गई। इस तरीके से हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी सीख गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।